और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के बदरपुर इलाके से। बदरपुर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार हुआ है। बच्ची को फिलहाल गंभीर हालत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट रही है। बच्ची को एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बच्ची के गले पर चोट का निशान है और काफी खून भी निकला हुआ है। डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर दिया गया है। फिलहाल बच्ची का इलाज शुरू किया जा चुका है, लेकिन दुराचार बच्ची के साथ हुआ है, उसका यौन शोषण किया गया है। इस बारे में तस्दीक डॉक्टरों की मेडिकल जांच के बाद ही होगी। फिलहाल मासूम को अस्पताल ले जाया गया है, उसका इलाज चल रहा है। बदरपुर इलाके की यह घटना है। कहा जा रहा है ये मासूम बच्ची शौच के लिए जा रही थी जिस वक्त उसके साथ यह हादसा हुआ। गले पर चोट का निशान है और नीचे की तरफ काफी खून निकला हुआ है। इसी हालत में उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन इस बच्ची का यौन शोषण हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है। इसकी तस्दीक डॉक्टरों के मेडिकल टीम की जांच के बाद ही होगी। फिलहाल उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। एक और लाडली दिल्ली में दुराचार का शिकार हो गई है। हालत इस मासूम की गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती करवाया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। बदरपुर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार हुआ है। फिलहाल उसे बेहद गंभीर हालत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बच्ची एनटीपीसी के बाथरूम में मिली। बच्ची एम्स ट्रॉमा सेंटर में दोपहर 3 बजे के आसपास पहुंची। लड़की के पिता गुब्बारे बेचने का काम करते हैं। हमारे संवाददाता जफर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जफर, बहुत ही दुखद है कि ये कहा जा सकता है कि 15 दिन के अंदर एक और मासूम जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है इस तरह के हादसे का शिकार हो गई है। देखिए अंजू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं जब देश एक लाडली के लिए दुआ करके हटा है। अब यहाँ पर एक दूसरी लाडली का वाकया सामने आया है जहां पर उसके साथ दुराचार हुआ है। घटना बदरपुर की है। दोपहर के वक्त ये बच्ची शौच के लिए गई थी, टॉयलेट के लिए गई थी, तब किसी व्यक्ति ने इस बच्ची के साथ दुराचार किया है। उसके बाद ये बच्ची बेहोशी की अवस्था में मिली। उसके बाद जो लोकल लोगों ने उसे स्पॉट किया और स्पॉट करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। एम्बुलेंस वहां पर आई और फिर आनंद फानन में इस बच्ची को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लेकर के आया गया है, जहां पर बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन, बच्ची का इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात यह जरूर है कि जब इतने सारे कायदे, इतने सारे कानून बनाने की बात की जाती है, सख्त से सख्त सजा देने की बात की जाती है, बावजूद इसके जो वहशी दरिंदे हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि यहां पर जो 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला था, दुराचार का मामला था, उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपना जुर्म भी पुलिस के सामने कबूल लिया है। अब यहां पर एक नया मामला आ रहा है दिल्ली के बदरपुर इलाके से, जहां पर एक 6 साल की, महज 6 साल की उम्र है इस बच्ची की, इस मासूम बच्ची की, जिसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। यानी 15 दिन के भीतर ये एक बड़ा दूसरा मामला है जहां पर एक वहशी दरिंदों ने इस बच्ची को अपना शिकार बनाया है। अभी हालांकि पुलिस इस बात को वेरीफाई कर रही है कि क्या एक ही व्यक्ति इस काम में शामिल था या कुछ और लोग उसके साथ थे। जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रंजना जी, बहुत ही दुखद बात है कि पिछले कम से कम 15 दिन के अंदर ही हमें दूसरी एक खबर सुनने को मिल रही है कि एक मासूम जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल की है उसके साथ भी दुराचार हुआ है। देखिए, पता नहीं कौन सी हैवानियत वाले समाज में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग के नन्हे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। ये किस तरह के मानसिक विकृति वाले लोग हैं, किस तरह के दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। जितनी कड़ी सजा इन लोगों को दी जा सके कम है। इन लोगों को वास्तव में जनता को मिल करके उन लोगों को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब तक कुछ न कुछ बहुत कड़ाई के साथ इन लोगों के साथ नहीं होगा, जब तक पूरे समाज के सामने इन लोगों की पूरी
दुर्गत नहीं की जाएगी जिस तरह से कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हरकत कर रहे हैं, तब तक ये सब कुछ सुधरने वाला नहीं है। और समाज में भी लोगों से मैं अपील कर रही हूँ, करूंगी कि जहां कहीं भी इस तरह की कोई भी उन्हें संभावना समझ में आए, दिखाई पड़े, तत्काल वो लोग पुलिस को खबर करें, क्योंकि बार बार पुलिस को भी कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा, क्योंकि आखिर कहाँ, अगर घर घर में जानवर बैठे हुए हैं, जानवरों से बदतर, जानवर भी एक तरह से व्यवहार करते हैं, ये तो जानवरों से बदतर कुछ एकदम दानव बैठे हुए हैं, तो इन लोगों के बारे में कुछ किया जाना बहुत जरूरी है। समाज को करना पड़ेगा, मुझे लगता है समाज को करना पड़ेगा, क्योंकि घिर फिर के बातें समाज पर ही आ जाती है। रंजना जी, कहा जाता है कि समाज की सोच में बदलाव की जरूरत है, संस्कारों में कहीं कोई कमी रह गई है, इसलिए आप शायद ये सही कह रही हैं कि समाज को ही कुछ करना पड़ेगा, उन्हें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये मामले थम ही नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुलिस तो अपना काम गिरफ्तारी करे, उनको सजा दिलवाए, उस पुलिस की कमी तो हम लोग बार बार कह ही रहे हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं इस मैसेज को दे नहीं पा रहे हैं समाज में कि अगर ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसको हर हालत में गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, तात्कालिक सजा का प्रावधान होगा। लेकिन वो सब तो एक तरह से एक फेल सिस्टम जैसा चल रहा है, लेकिन समाज में भी लोगों को सजग होकर के और कुछ न कुछ करने की आज जरूरत है। इस तरह खामोश बैठने से और हमारी नन्ही बच्चों के साथ दरिंदगी होने से ये चलने वाला नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, दानवीय हरकत हो रही है भारतीय समाज के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की लाडली की हम जिक्र करते रहे, फिर सिवनी में भी 5 साल की मासूम के साथ ये सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं ये जो छोटी बच्चियां हैं यही इन हादसों का शिकार हो रही हैं, ये भी बहुत ही चिंता की बात है रंजना जी। हाँ बिल्कुल, माँ बाप को भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रीडेटर्स हैं, ये जो राक्षस हैं, ये घूम रहे हैं और बच्चियों को संभाल के जहाँ कहीं भी अकेले जाना हो, कहीं एकांत जगह में है बच्चा, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है लगातार। तो समाज में भी सजग होने की जरूरत है, माँ बाप भी सजग रहें, समाज के लोग भी थोड़ा जगें, थोड़ा हिले, थोड़ा महसूस करें कि ये सब कुछ कितना भारी गलत हो रहा है और किस तरह से हम अपने समाज को फिर से मानसिकता को बदलने में, मूल्यों को बनाने में सब लोग मिलजुल के कुछ करें, प्रयास करें। वरना ये तो रोज रोज आप सोचिए कि मतलब जो लोग, हम जैसे लोग जो इन समस्याओं पर सालों से काम कर रहे हैं, आप सोचिए कितनी बड़ी निराशा होती है कि भारतीय समाज का ये कौन सा अंग है, कौन से लोग हैं, कौन सा हिस्सा, जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, हम किस मानसिकता से बड़े हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। लेकिन रंजना जी, अगर हम ये बात बार बार करते हैं कि कड़े कानून होने चाहिए, हमने देखा कि 16 दिसंबर को जो गैंगरेप की दर्दनाक घटना हुई थी, उसके बाद कड़े कानूनों का प्रावधान भी बना, लेकिन कानून का खौफ ही नहीं है ऐसे लोगों के मन में जो कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है नजीर सामने आनी चाहिए कि 15 दिन के अंदर एक शख्स को, ऐसे आरोपी को सजा दी जाए और उसके बाद शायद नजीर बने लोगों के लिए। ये नजीर तो बनी थी, 17 दिन के अंदर राजस्थान में सजा दी गई थी जब जर्मन लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। लेकिन 4 महीने से निर्भया का केस चलाते चले जा रहे हैं, फिर कभी वकील बदल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सुस्त सिस्टम पड़ा हुआ है, बिल्कुल संवेदनहीन सिस्टम है। और खास तौर से जो लोग जुडिशरी में बैठे हुए हैं उन लोगों को तो रोज रोज सुनवाई करके ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को सजा दे और कड़ी सजा दे, ताकि जिसमें कड़ी से कानून बन गया। जस्टिस वर्मा चले भी गए कानून बनाने वाले आज, और हम लोगों के बीच में इतना कड़ा कानून है, लेकिन जब कानून लागू नहीं होगा तो कानून के प्रति भय कहाँ से बनेगा। हम लोग को लग रहा था रंजना जी की निर्भया वाला मामला जो है एक नजीर साबित होगा, लेकिन 4 महीने से उसका फैसला भी लटका ही हुआ है। जैसे आप भी बता रहे कि वकील बदले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुस्त फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला देने के बाद बात नहीं बनी इस मामले में। नहीं, बिल्कुल जुडिशरी को भी देखना पड़ेगा कि आखिर वो कब तक अपनी कान में रुई डाले, मुंह बंद किए बैठे रहेंगे न्याय के नाम पर, और समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दानवीय हद तक अन्याय होता रहेगा। कब तक बैठे रहेंगे, कब तक 4-4 महीने, 5-5 महीने, अब 9-9 साल तक केस चलते थे, और ये केस जिसमें कि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि ऐसी कड़ी सजा दो कि कम से कम कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय व्याप्त हो, तो वो भी नहीं कर रहे। तो हर तरफ से मतलब एक बहुत ही निराशा का और बहुत ही दुख और गुस्से का माहौल बन रहा है। इसी के कारण आप देखेंगे कितनी कस के लोगों ने सड़कों पर आकर के, हम सब लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन समाज को जरूर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के प्रति कुछ न कुछ अब तो करना पड़ेगा। रंजना जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और एम्स अस्पताल में इस मासूम बच्ची का क्या हाल है जानने के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता रश्मि कुमार से। रश्मि, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस मासूम के बारे में अस्पताल से? रश्मि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको बता दें, बदरपुर की इस मासूम बच्ची को दिल्ली के एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है।
जहां पर इसका फिलहाल इलाज चल रहा है। रश्मि से बात करने की फिर कोशिश करेंगे। जफर, आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई विस्तार से, उसके लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। अब चलते रहिए इस समय के साथ।